वेलकम डियर्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो कि किससे संबंधित अनुपात से संबंधित क्वेश्चन है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अनुपात और प्रतिशत मैथमेटिक्स के दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और समीकरण को हल करना, यदि तीनों चीजें आती है तो आप ये समझिए कि मैथमेटिक्स में आती है, मतलब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अनुपात, प्रतिशत और समीकरण को हल करना, समीकरण बनाना है या उनको हल करना है, इस तरह की चीजें यदि आपसे आ रही हैं तो आप समझिए कि मैथ में आप बहुत अच्छे बन चुके हैं। नहीं आ रही है तो बेसिक्स में जरूर वर्क कीजिए, क्योंकि जब तक ये चीजें अच्छे से नहीं आएंगी तो आपको मैथमेटिक्स से रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी। तो इन जो मैं तीन चीजें गिना चुका उसको अच्छे ध्यान रखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे यदि ये बेसिक चीजें क्लियर हैं तो चलिए हम लेते हैं ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं। अनुपात का है कि ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, ठीक है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, मतलब कमाई उनकी 2:1 के अनुपात में, खर्च करने का अनुपात 5:3, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, ठीक है, फिर बचत भी होती है, इंसान कमाता है, कुछ खर्च करता है, कुछ बचत करता है, वही तो यहाँ पर क्वेश्चन है। यदि ए और बी दोनों की कुल बचत 5,000 रुपए, दोनों को मिलाकर मासिक बचत इतने है 5,000 रुपए, तो बी की मासिक आय बताइए। तो बी की मासिक आय क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेसिकली ये ध्यान रखिए, जैसा कि मेरा हमेशा पढ़ाने का सिलसिला होता है, तरीका होता है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट लेता हूं और फिर जल्दी से शॉर्ट में कैसे उसको हल कर सकते हैं, मतलब 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर मैं हमेशा हल करना बताता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन जो मुझे पढ़ने से समझ में आ रहा था, यदि आप का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है, लटक का क्लियर है, तो आपको इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट परीक्षा में पहले नहीं हल कर पाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो माइंड में बहुत चीजें शॉर्ट में हो जाती हैं, बहुत चीजें अपने आप शॉर्ट कर लेता है माइंड। तो इस प्रकार वो समय बचता है, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में हर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए कि अनुपात का भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, वो भी उसकी भी जरूरत पड़ेगी, और आपको समीकरण हल करना आना चाहिए, वो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखिए, आपके दो टॉपिक्स क्लियर होने वाले हैं। हाँ, मैं चूंकि अभी कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, चूंकि मेरा मकसद पहले होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मैं 8 से 10 मिनट 12 मिनट तक ले सकता हूँ उसको बताने में, पर अंत में बताऊंगा कैसे आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में 60 में जल्दी से कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा हमेशा यही पढ़ाने का तरीका होता है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अनुपात के बारे में, हर वीडियो में मैं अनुपात जहाँ भी डाला होगा सब तमाम पूरा कॉन्सेप्ट देता था, अभी फिर देता हूँ। मान लीजिए कि किसी के पास, फर्ज कीजिए किसी के पास, एक के पास 10,000 रुपए है या 10,000 कमाई है, एक आदमी की 5,000 रुपए कमाई है महीने में, ठीक है। तो कोई पूछेगा कितनी कमाई भैया, तो आपको बता दोगे कि वो तो बता ही रहा है 10,000 है 5,000, तो वो तो कुछ पूछना रहा है। लेकिन इनका यदि अनुपात निकाल दिया जाए 10,000 अनुपात 5,000, तो अनुपात वाले बच्चे सब जानते होंगे कि अनुपात, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है या हमारा वीडियो देख रहा है उसको सब क्लियर होगा कि अनुपात हमेशा सरलतम रूप या छोटा न्यूनतम रूप लिखा है। तो न्यूनतम रूप मतलब जो दोनों में कॉमन हो काट कर बाहर कर दिया जाता है। तो पहले तो हम देखें दोनों में कॉमन क्या है, इसको देखें, इसको हम 2 गुणे 5,000 लिख सकते हैं, ये हुआ, और इसको देखें हम 1 गुणे 5,000 लिख सकते हैं। तो ये दिख गया हमको, दोनों में 5,000 कॉमन है, तो ये 1 काट देते हैं और इसलिए 2:1 हो जाता है। तो जिसकी कमाई, यदि एक इंसान की कमाई 10,000 रुपये है, एक की 5,000 रुपये है, तो उसको अनुपात में 2:1 में लिखा जाएगा, ठीक है। तो अनुपातिक वैल्यू उनकी 2:1 है, अनुपातिक वैल्यू 2:1 है। तो अभी आपके समझ में आ गया कि यदि हमारे पास एक्चुअल कमाई की कीमत पता हो, एक्चुअल कमाई की संख्या या नंबर पता हो कि एक्चुअल कमाई की कितनी है, तो अनुपात हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन यदि हमको ये पता हो कि एक कमाई का अनुपात 2:1 है, तो उनकी कमाई कितनी है हम इतने भर से नहीं पता कर पाएंगे कि क्या, क्यों। अब यहाँ पर फिर से देखने की जरूरत है कि एक्चुअल में जो अनुपात निकला है वहां से एक, इस अनुपात में 2 और 1, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ से दोनों में एक कॉमन संख्या गायब हो गई है, कट गई है। अनुपात निकालते हैं, दोनों में कॉमन गुणनखंड था, दोनों में कॉमन गुणा था 5,000। तो जब अनुपात 2:1 लिखा गया तो आपने देखा कि जो दोनों में कॉमन 5,000 था वो काट दिया गया। तो ये तो आपको मालूम था कि एक की कमाई 10,000, एक की 5,000, तो अनुपात आप निकाल दिए। लेकिन इतना जरूर यहाँ से जान गया कि दोनों में एक अनुपात था, और अनुपात निकालते समय दोनों में एक कॉमन संख्या होती है जो कट जाती है। अनुपातिक वैल्यू जो दिखती है हमको 2:1, ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती है। ये नहीं है कि एक की कमाई 10,000 अब बी की 5,000 है, तो अनुपात जब निकल जाए 2:1 तो आप कह दीजिए कि एक की कमाई 2 रुपए है, बी की कमाई 1 रुपए है। ये सही नहीं है, ये अनुपातिक मान है। अनुपातिक मान जो होता है उससे कॉमन फैक्टर कट जाता है, तो यहाँ से कॉमन फैक्टर 5,000 कट गए, आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि आपको 2:1 अनुपात दे ही दिया तो फिर आप क्या जाने कौन सा कॉमन फैक्टर वहां गायब हुआ है। तो 5,000 मैंने ऐसे ले लिया,
यहाँ 10,000 5,000 होने का होगा, वो तो कुछ भी हो सकता था। किसी की कमाई 15,000 भी हो सकती है, 7,500 भी हो सकती है। यहाँ से कॉमन फैक्टर दोनों में 7,500 निकलेगा। अनुपात तो 2:1, क्योंकि 2 गुणे 7,500 है और ये 1 गुणे 7,500 है, तो अंत में कटकर तो 2:1 ही आएगा। तो अनुपात तो इसका भी 2:1 है, लेकिन कॉमन फैक्टर यहाँ 7,500 था दोनों में, वो कट कर गायब हुआ है। तो किसी के कमाई या कोई भी अनुपात 2:1 दिया है तो अनुपातिक मान होता है, एक्चुअल मान नहीं होता है। एक्चुअल मान क्या होता है, यहाँ से कोई कॉमन फैक्टर दोनों से सेम चीज कट के गायब होती है, तो यदि हम उसको मान लें कि x गायब हुआ है, तो फिर इसकी एक्चुअल वैल्यू जो ये 2:1 का अनुपात दे रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 2 × x रही होगी और इसकी 1 × x यानी x। तो इस प्रकार आपके समझ में आ गया कि ये अनुपातिक वैल्यू जो दिया होता है एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वास्तविक मान नहीं होता। वास्तविक मान तो उनमें से कोई एक कॉमन फैक्टर कट के गायब हो जाता है। जैसे यहाँ पर 7,500, 2 × 7,500, यहाँ भी 1 है। तो यदि हमको मालूम है कि यहाँ से कॉमन फैक्टर 7,500 कट गायब हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वो ये चीज़ थी, ये पहली चीज़ ये थी और दूसरी ये थी। ऐसे यदि हमको यहाँ से मालूम होता तो हम कह देते, लेकिन मालूम नहीं तो x मान लिया और यहाँ पर हमने गुणा कर दिया x का दोनों अनुपातिक वैल्यू में, तो ये पता चल गया कि हाँ, इनका जो वास्तविक वैल्यू है वो 2x और 1x यानी x होगी। 1x मतलब x। तो ये चीज़ यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हर वीडियो में मैं डालता हूँ ये कॉन्सेप्ट, हर वीडियो में, और उससे संबंधित एग्जाम को लेकर समझाता हूँ। तो अनुपात जब भी पढ़ाता हूँ तो ये समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए, अनुपात 2:1 के अनुपात में कमाई करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए a है और यहाँ b है, तो कमाई उनकी कितनी है भाई मेरे, कमाई। अब बताइए 2:1 के अनुपात में कमाई है तो कोई कॉमन फैक्टर x रहा होगा जो गायब हुआ दोनों से। तो यहाँ पर मान लेंगे ये 2x इसकी कमाई थी, 2:1 के अनुपात में कमाई है ना, तो इसमें x से गुणा कर देंगे, इसके में भी x से गुणा कर देंगे, तो ये x हो जाएगा, 1x यानी x, ये कमाई थी। खर्च भी इनके हुए, तो खर्च अनुपात 5:3 है, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं खर्च की, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। तो एक्चुअल मान क्या होगा। अब वहां पर जो कॉमन फैक्टर लेते हैं वही यहाँ पर यदि एक ही क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर x ले चुके हैं, इस अनुपात में एक अनुपात में x ले चुके हैं, तो उसी प्रश्न में दूसरे अनुपात में x मत लीजिएगा, कभी मत लीजिएगा। तो 5:3 का अनुपात में जो खर्च हो, तो मान लीजिए इनका कॉमन फैक्टर 5:3 के अनुपात जो है, इनमें कॉमन फैक्टर 22 रहा होगा, 22 दोनों स्थानों से गायब हो गया होगा। तो खर्च इसका मतलब 5/22 है और इसका 3/22 है। यहाँ दोनों से 22 दोनों में गुणा रहा होगा, तो 22 गुणा रहा होगा तो 5/22, यानी ये एक्चुअल में खर्च 5/22 रहा होगा और बी का 3/22। ये ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसलिए अब आप समझते हैं कि जो बचत है, बचत क्या होती है, कमाई और खर्च का अंतर। कमाई जो है उसमें खर्च घटा दीजिए, तो 2x माइनस 5y, ये a की बचत है और b की बचत x माइनस 3y। ठीक, यहीं पर आप रुक जाइए। ये आपने इतना कर लिया, एक्स वाई जो अनुपात दिया था उससे आप इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि उनका बचत 4:1 का अनुपात में है और बचत कुल दोनों की 5,000 है। तो बचत 4:1 का अनुपात में है, मतलब जो बचत है एक्चुअल में इसकी 4, अब एक्स वाई तो मानना नहीं आपको, तो यहाँ जेड मान लीजिए, इसकी 4z और इसकी 1z यानी z, इसकी एक्चुअल बचत 4z और इसकी 1z यानी ये z। लेकिन तो ये a की बचत 4z हो जाएगी और b की बचत 1z हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का योग देखिए 5,000 दिया हुआ है, 5,000, तो ये 5,000 हो गया ये, तो ये 5z हो जाएगा। आप समझते हैं, तो z इक्वल टू 5,000/5। जो बच्चे समझते होंगे तो फटाफट ये कुछ करने की जरूरत, 1,000 रुपये, 1,000। तो जरा देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर था यही, ये कॉमन, इसको जो आपने माना इसको 4z कह दिया एक्चुअल वैल्यू, और इसको 1z, तो वो z की वैल्यू 1,000 आ गई। यानी जो कॉमन फैक्टर यहाँ से गायब हुआ था वो 1,000 था। तो इसलिए बचत कितनी हो गई आप खुद बता सकते हैं कि इसकी बचत पहले वाले की 4z यानी 4 × 1,000 और दूसरे वाली की बचत 1z यानी 1 × 1,000। इस प्रकार ये 4,000, तो ये जो बचत है ये 4,000 के इक्वल है और ये वाली जो बचत है ये 1,000 के इक्वल है। ये कैसे पता चला, ये जो दूसरी शर्त दी है इससे, ये तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4,000, ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 1,000, ये समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण को हल करना है, x y का मान निकाल कर कि ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं, सब बता सकते हैं। बचत तो आपको पता ही होगी कि इसकी बचत 4,000 है, इसकी बचत 4,000 आ गई और इसकी बचत 1,000 आ गई। ये आप निकाल ही दिया यहाँ से अभी। ठीक है,
लेकिन आप जब ये निकाल लिया तो फिर आपको ये चीज़ें कैसे निकाल पाएंगे, कमाई या खर्च। तो ये इक्वेशन से आपने देखा कि इसकी बचत 4000 है यानी 2x - 5/4000 ये, और इसकी बचत 1000 है यानी x - 3 ये। अब इस समीकरण को हल करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो ठीक है। अब हल करना है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तरीके बहुत हैं समीकरण हल करने के। हम समीकरण को हल करने का तरीका सिखा चुके हैं और वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x होगा, -2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक गुणांक हमको बराबर करना होता है। तो यहाँ पर 2x ऑलरेडी था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2x हो जाएगा। लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3y है तो 6y हो जाएगा। और 2 को यहाँ 2000 जब करेंगे तो समीकरण के दोनों पक्षों में वो चीज़ करनी पड़ेगी। समीकरण 2 हो गया। अब हम इसको घटा देंगे तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, ठीक है, ये कट गया। ये कितना आ गया, ये देख सकते हैं कि -5y + 6y यानी y हो जाएगा। -5y है ये, और ये प्लस अब ये माना जाएगा तो ये 6y हो गया, 6 + 6y तो -5y + 6y y। अब 4000 ये 2000। अब ये जरा देखिए y की वैल्यू 2000 आया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो समीकरण है इसमें रख दें तो x - 3y, x - 3 × y 2000, 3y है ना, ये देखिए x - 3y = 1000। तो ये x = जो हो जाएगा ये 3 - 2000 यानी 6000। 3 में 2000 गुणा करेंगे 6000 आ जाएगा। ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1000 और प्लस 6000 आप जानते हैं 7000 है। अब ये 7000 है यदि, तो फिर इस प्रकार ये x की वैल्यू निकल गई और y की वैल्यू निकल गई, ये दोनों चीज़ निकल गई। अब आपसे जो पूछे सब बता सकते हैं। अभी हमने प्रश्न देखे नहीं क्या पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि b की मासिक आय कितनी है। b की मासिक आय है, ये देखिए x, ये b वाली कमाई मतलब आय। तो ये पूछ रहा था x की वैल्यू आप देख लेंगे 7000 आ गया, तो 7x ये x की वैल्यू 7000 आ गई है ना। तो 7000 और y की वैल्यू, तो x = 7000 आ गया और y = जो हम कॉमन फैक्टर माने थे सब निकल आए। वही तो निकालना होता है अनुपात में जैसे यहाँ पर भी हमने कॉमन फैक्टर z की वैल्यू निकाल दिया था 1000 यहाँ। अब उसको फिर चीज़ आसान हो गई। यहाँ पर x y कॉमन फैक्टर हमने माना है, मैंने बता दिया कॉमन फैक्टर था, कमाई का कॉमन फैक्टर हमने x मान लिया। अनुपात 2:1 था तो कमाई 2x और 1x हो जाएगी ये। और खर्च का कॉमन फैक्टर हमने y मान लिया, जो 5:3 का अनुपात है उसमें खर्च कॉमन फैक्टर हमने y मान लिया, तो 5y एक्चुअल में खर्च 5y या 3y हो जाएगा। लेकिन हमको इनका मान निकालना है तो हम जो क्वेश्चन में था उस हिसाब से आते आते निकाल लिए x = 7000 और y = 2000। अब आप ये भी मान निकाल सकते हैं, ये भी मान निकाल सकते हैं, ये भी। आपको पूछा सिर्फ ये है कि b की कमाई, तो b की कमाई ये वाली है और इसलिए b की कमाई x है तो x का मान 7000 आया है, इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन यदि a की कमाई होता तो 2x यानी 2 × 7000 14000 ये वाला आंसर होता है, एक कमाई, ठीक है। ए का खर्च पूछता तो 5 × y, तो ये 5 × y यानी 10000 होता, इसका खर्च 10000 होता, और इसका 3 × y यानी 6000। तो इस प्रकार आप सब चीज़ निकाल सकते थे जो भी पूछता था। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे से व्यवस्थित कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बैक करके देख सकता है। अभी ये जरा देखिए कि इसको हम अब कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हुआ होगा तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, और जिसको कोई दिक्कत होगी बैक करके देख सकता है, कुछ इसमें दिक्कत नहीं आएगी। पर जिसको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, हो गया होगा अभी, या जिसका पहले से रहा होगा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो वो अब एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को 1-2 बार पीछे करके देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जरा देखिए आप कैसे इसको 30 से 1 मिनट के अंदर हल करेंगे, हम वो सिखाएंगे। अभी तक जो था कॉन्सेप्ट था। अब ये देखिए ये बोल रहा है कि 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, ठीक है कमाते हैं, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, ठीक है, तो बचत भी तो होगी कुछ, कमाई के बाद खर्च करने के बाद 4:1 के अनुपात में है, तो 4:1 के अनुपात में बचत है और कुल बचत 5000 है। तो हम समझ जाएंगे 4, अरे भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम 1 सेकंड में समझेंगे कि अच्छा महोदय ये 4:1 अनुपात में बचत बता रहे हो, मतलब उसका बचत 4x और 1x है, 1x है, तो इस प्रकार कुल बचत 5x हो गया। तो 5x हो गया तो 5x बराबर इतना है टोटल बचत दोनों का, तो x बराबर 1000। आप माने मन से निकाल लेंगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि आपको समझ में आया कि 4 5x कुल बचत होगी, 5x बराबर 5 यानी ये x बराबर 1000। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो वही करेगा। तो 1000 आ गया तो मतलब फिर 1000 यहाँ से दोनों स्थानों से गायब था, वही कॉमन फैक्टर जो x हमने बोला कॉमन फैक्टर 1000 दोनों यहाँ से गायब था, यानी एक्चुअल में a की बचत 4000 हुई, 4 × 1000, और b की बचत 1 × 1000 यानी 1000 हुई।
तो ये बचत है। जब आपकी ये बचत हो गई तब फिर आपके समझ में आएगा कि भैया ये, आप जरा देखिएगा अभी क्या करना है आपको, ये अनुपात है कमाई का तो ये 2x हो गया, आइए 1x हो गया बी की कमाई का। आइए खर्च है 5-3 का, तो इनका अनुपात है तो इनके एक्चुअल में खर्च 5 बाई होगा, तो ये 5 बाई खर्च कर देंगे। तो और ये 3 बाई खर्च से माइनस हो जाता है, हट जाता है, ये 3 बाई, तो बी में 3 बाई। अब ये जो आएगी तो बचत आएगी, तो इक्वल टू ये और इक्वल टू ये। आपको लिखने में मुश्किल से ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए 30 सेकंड लगने वाला है, 30 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा जैसा मैं लिखा। अब जब ये 30 सेकंड लग गया तो फिर आप इसको हल कर सकते हैं 30 सेकंड में। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 30 से 1 मिनट का समय लेगा, अन्यथा क्वेश्चन तो 30 सेकंड में या 30 सेकंड के पहले हल हो जाते हैं। ये 1000। अब इसको हल करने का आपको परीक्षा में तो ट्रिक मानना है ना, आप जितना जल्दी आ सकते हैं यहाँ माइंड में कर लेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर दें 6 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये 6 है तो ये बाई आ जाएगा, -5y + 6y बाई आ जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, तो 2000 ये हो गया। आज जब यहाँ 2000 हो गया तो यहाँ 2000 हम रख देंगे तो 6000 हो जाएगा, 3 × 2000 तो 6000 इधर जाएगा, 7000 हो जाएगा, तो x = 7000 आप ये निकाल देंगे। अब फिर आपसे जो पूछा है कि बी की कमाई कितनी है, तो बी की कमाई आप जब कर रहे थे क्वेश्चन तभी आपके माइंड में था कि बी की कमाई, इसमें x बी की कमाई है, 2x के अनुपात में है, तो 2x a की कमाई है और 1x यानी x बी की कमाई है, तो x का अनुपात 7000 निकल गया, इसलिए x समान है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये मुश्किल से 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का, लेकिन क्वेश्चन ये लेंदी है। अगर जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन या तो बनेगा नहीं, या बनेगा भी तो 2 से 3 मिनट लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताने की कोशिश किया, वो आप समझ गए होंगे। और आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अनुपात का भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सब कुछ डला है और समीकरण को हल करना भी है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो वो तो किसी भी एग्जाम में 10-5 क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, बाकी सब क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर हल होने वाले होते हैं। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सब उस टाइम में मैनेज हो जाता है, जितना टाइम चाहिए आपको उसी में सब मैनेज होता है। हाँ, कभी शॉर्ट ट्रिक से पीछे शुरू में मत भागिए, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए एक गड्ढा है, एकदम गड्ढा खोदा हुआ है, आप गिरने के लिए उसमें तैयार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छी ऐसी वीडियो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।